टू आवर चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। ओके, सो लेट्स वी डिस्कस कि फर्स्टली इकोनॉमिक का क्या मीनिंग होता है। सो इकोनॉमिक क्या है? इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर विच इज कंसर्न विद द allocation of scarce sources in such a manner that a consumer maximize their satisfaction, producer maximize their profit and society maximize their welfare। तो सिंपली इकोनॉमिक का क्या मीनिंग है कि जो सिक्योर रिसोर्सेज हैं हमारे उसको ऐसे यूज़ करना कि जो कंज्यूमर है वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले सके, जो प्रोड्यूसर है उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके और जो सोसाइटी है उसकी मैक्सिमम वेलफेयर हो सके। तो इस तरह से ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है रिसोर्सेज का। ओके, जो हमारे स्केयर रिसोर्सेज है। और सेकंड टर्म इसमें आते हैं स्केयर रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो स्केयर रिसोर्सेज का मीनिंग यहाँ पर वेल डिफाइन किया हुआ है। स्केयर रिसोर्सेज मीन्स द कंट्री हैज़ लिमिटेड रिसोर्सेज, जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। ओके, सो देयरफॉर कैनॉट प्रोड्यूस ऑल कमोडिटी पीपल विश टू हैव। तो स्केयर रिसोर्सेज मीन्स जो रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड मात्रा में हमारे पास अवेलेबल होते हैं। ओके, उसको ऐसे यूज़ करना, उसको ऐसे ऑप्टिमम यूटिलाइज करना कि जो प्रोड्यूसर है उसको प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए, सोसाइटी की वेलफेयर भी हो जाए और कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन भी मिल जाए। क्लियर? तो ये था बेसिकली इकोनॉमिक्स का मीनिंग। अब हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स में। 2 ब्रांचेस होती हैं इकोनॉमिक्स में हमारे पास। फर्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकंड है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो जो है ये किससे डील करता है? सिंपली एक यूनिट के साथ डील करता है, इंडिविजुअल यूनिट ऑफ इकोनॉमी सिस्टम के साथ ये डील करता है। और जो माइक्रो है ये मैक्रो है, मैक्रो किसके साथ? ये लार्ज मीन्स टोटल होल इकोनॉमी के साथ ये डील करता है। तो यहाँ पर सिंपली लिखा गया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है? इट इज़ द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच डील विद दिस इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ इकोनॉमी सिस्टम सच एज इंडिविजुअल हाउस होल्ड। एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड या एक फर्म या एक इंडस्ट्री के साथ रिलेट करता है, उसको हम माइक्रो कहते हैं। एज वेल एज मैक्रो को मैं क्या करेंगे? मैक्रो में सभी कुछ, जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द एग्रीगेट एंड एवरेज रिलेटेड टू होल इकोनॉमी such as aggregate demand, total supply, total demand, national income, general price level, total employment। तो ये टोटल सभी के साथ रिलेट करता है, उसको हम मैक्रो कहते हैं। डन? ओके, अब हम बात कर लेते हैं नेचर ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। नेचर में क्या क्या आता है इकोनॉमिक एनालिसिस में? फर्स्ट हमारे पास आता है एज पॉजिटिव इकोनॉमी इकोनॉमिक्स। सो एज ए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में किसके साथ डील करता है? डील्स विद द इकोनॉमिक इशू और इकोनॉमिक बिहेवियर रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जो हमारा फ्यूचर है, जो हमारा प्रेजेंट चल रहा है, जो हमारा पास्ट है, उसकी रियल पिक्चर बताता है, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। क्लियर? जो सिंपली किसके साथ डील करता है? जो हमारा पास्ट में होगा, जो प्रेजेंट में चल रहा है, जो फ्यूचर में होगा। सो इट डील्स विद द इकोनॉमिक सच इकोनॉमिक सिचुएशन विच कैन बी स्टडीड बाय यूजिंग फैक्ट एंड फिगर के साथ हम उसको स्टडी कर सकते हैं। उस पिक्चर को जो शो करता है, सिंपली यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सप्लेनिंग द इकोनॉमी। जो इकोनॉमी में चल रहा है, जो हो रहा है, उसको एक्सप्लेन करता है सिंपली, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। क्लियर? जैसे एग्जांपल्स दी गई हो यहाँ पर, जो इंडिया इज ओवर पॉपुलेट, जो इंडिया है ओवर पॉपुलेट कंट्री है, आपको पता ही है। तो ये एक रियल उसकी एग्जांपल है। ओके, सेकंड हमारे पास नेचर में आता है, सेकंड है एज नॉर्मेटिव इकोनॉमी। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमी में क्या है? पॉजिटिव में क्या था कि जो रियल पिक्चर है उसको शो करता है, एक्सप्लेन करता है कि क्या रियल पिक्चर है हमारी इकोनॉमी की एस टाइम। और नॉर्मेटिव में क्या होता है कि इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं हम अपनी इकोनॉमी को, ये इसमें बताया जाता है। डील्स विद द थिंग्स एज देट ऑट टू बी एंड दे शुड बी। कैसे चीज़ें होनी चाहिए। ओके, जो पॉजिटिव था वो क्या शो करता था कि क्या चल रहा है, क्या है। बट नॉर्मेटिव में क्या कि क्या होना चाहिए। क्लियर? इम्प्रूविंग द इकोनॉमी। तो इट्स ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि डिटरमिन करना नॉर्म्स की हमारे कौन कौन से नॉर्म्स और एम्स होने चाहिए जो हमारी कंट्री जो ग्रोथ हो उसकी। तो इसकी एग्जाम्पल है जैसे रिच पीपल शुड बी टैक्स मोर। जो रिच पीपल है उसको टैक्स मोर देना चाहिए। क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंस होता है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी में, इकोनॉमिक्स में। क्लियर? तो फर्स्ट है हमारे पास मीनिंग। पॉजिटिव मैंने आपको बता दिया कि रियल थिंग जो होती हैं एज दे आर, जैसे हैं वैसे उसको एक्सप्लेन कर रहा है। नॉर्मेटिव क्या कि दे आउट टू बी, जो होना चाहिए, आउट टू बी, शुड बी। ओके, उसको एक्सप्लेन करता है। रिलेशन देख लेते हैं। ये रियल फैक्ट, इस मीन्स जो रियल में हो रहा है उसके साथ बेस्ड होता है। और ये इंडिविजुअल एक ओपिनियन के साथ कि एक बार सर सोच रहा है, उसका ये ओपिनियन है कि ऐसा होना चाहिए। क्लियर? तो उसके साथ ये रिलेट करता है नॉर्मेटिव। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है इसमें वेरिफिकेशन।
वेरिफिकेशन में क्या है कि कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम द रियल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड में इसको वेरीफाई किया जा सकता है बिकॉज रियल पिक्चर शो कर रहा है, और आइडल इन नेचर एंड देयरफॉर कैन बी, इसको वेरीफाई नहीं कर सकते क्योंकि ये पर्सन यस उसका ओपिनियन है, क्लियर, ये रियल पिक्चर नहीं है। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमी। पहले हमने इकोनॉमिक्स किया, उसकी जो ब्रांचेस है उसको हमने डिस्कस किया। अब हम इकोनॉमी के बारे में देख लेते हैं कि इकोनॉमी क्या होता है। इकोनॉमी इज द सम टोटल ऑफ द ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो इकोनॉमी में जो एक्टिविटीज़ होती हैं ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसको हम कहते हैं इकोनॉमी एक्टिविटी। जैसे हमारे लिखी गई हैं, जैसे प्रोडक्शन हो गया, कंजम्पशन हो गया, एक्सचेंज हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं इकोनॉमी। ठीक है, जो ऑल एक्टिविटी जो इकोनॉमिक्स की हैं उसके टोटल को हम कहते हैं इकोनॉमी, क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से टाइप्स होती है इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमी की हमारे पास सिंपली 3 टाइप्स होती हैं, ओके। 3 तरह की हमारे पास इकोनॉमी पाई जाती है, प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, क्लियर। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। फर्स्ट हमारे पास है प्लान्ड इकोनॉमी, ओके। तो प्लान्ड इकोनॉमी सिंपली कौन सी इकोनॉमी होती है, वो इकोनॉमी जहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट जो होती है ना, वो ऑनर होती है, वो ही कंट्रोल करती है, सभी डिसीजन किसके द्वारा ली जाते हैं, ओनली ऑफ द गवर्नमेंट, क्लियर। तो सिंपली इसको जो है, इसकी कौन कौन से फीचर्स हैं, तो फीचर्स क्या होते हैं, ऑल सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन आर आउंड बाय, सभी जो है जो सोर्सेज होते हैं प्रोडक्शन के, प्रोड्यूस करने के, प्रोडक्शन के, वो गवर्नमेंट के होते हैं। सारे डिसीजन कौन लेता है, गवर्नमेंट लेती है। और जिसका जो मेन जो मोटिव है वो क्या होता है, मैक्सिमाइज करना किसको, सोशल वेलफेयर को, सोसाइटी के वेलफेयर को, क्लियर। अब हम सेकंड बात कर लेते हैं मार्केट इकोनॉमी। तो मार्केट इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है, इसको हम कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी भी कहते हैं। वो इकोनॉमी जहाँ पर जो प्राइवेट है ना पर्सन, वो डिसीजन लेते हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। मार्केट इकोनॉमी इज एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच डिसीजन रिगार्डिंग सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज टेकन बाय द, जहाँ तो मार्केट फोर्स, जहाँ पर्सन जो प्राइवेटली आप लेती है, क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं इसकी फीचर्स की। तो इसकी फीचर कौन कौन सी है, ऑल सोर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड मैनेज बाय प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर द्वारा ही चीज़ें मैनेज और ओन की जाती हैं, क्लियर, ना कि गवर्नमेंट द्वारा। प्राइवेट सेक्टर इज फ्री होता है, वो कोई भी डिसीजन अपना ले सकता है प्रोडक्शन के रिगार्डिंग, कंजम्पशन के, इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, क्लियर। सो ऑल डिसीजन आर जनरली गाइडेड बाय द प्रॉफिट मोटिव। तो यहाँ पर सिंपली प्रॉफिट का मोटिव होता है, ना कि सोसाइटी की वेलफेयर का। अब हम लास्ट बात कर लेते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या था, हमने 2 पहले की, प्लान्ड प्लस हमारी सेकंड क्या था, मार्केट। इन दोनों के मिक्सचर को हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी इज इकोनॉमिक सिस्टम इन विच द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ वर्क टुगेदर, तो दोनों इकट्ठे काम करते हैं फॉर फुलफिलिंग देयर मोटिव, अपना अपना मोटिव फुलफिल करने के लिए, यूजिंग रिसोर्स ओन बाय दैम। तो उसकी कौन कौन सी फीचर्स है वो देख लेते हैं। सो इट कंबाइन ऑल द फीचर्स ऑफ बोथ, दोनों के फीचर्स में कंबाइन होते हैं। सो इन दिस इकोनॉमी प्राइवेट सेक्टर इज गिवन टू फ्रीडम, प्राइवेट सेक्टर को फ्रीडम है कि वो अपना जो है चूज कर सकता है कि किस लाइन में वो प्रोडक्शन करेगा, एंड फिक्स प्राइसेस कर सकता है अपने अकॉर्डिंग, क्लियर। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट जो है वो भी इसमें जो है वो क्लोज वॉच ऑन इट्स एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटीज़ इकोनॉमी में हो रही हैं वो गवर्नमेंट उसको वॉच करती रहती है टाइम टू टाइम, क्लियर। तो ये था बेसिकली मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में। तो हमने इसमें जो वीडियो में क्या क्या कवर किया, इकोनॉमी के जो टाइप्स है, मार्केट, प्लान्ड एंड मिक्स्ड इकोनॉमी के टाइप्स को कवर किया, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स को कवर किया, हमारे जो पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव्स थी, और इसके हमने क्या किया, माइक्रो एंड मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा और इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा। तो थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।